हाल ही में जो रशिया और अफगानिस्तान के दरमियान तकनीकी नोयत का लेकिन बहरहाल एक फौजी नोयत का मायदा हुआ, क्या अब ये खत्म होने जा रहा है? क्योंकि ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान भी एक अहम नोयत का मायदा हो चुका है। ये मायदा क्यों अहम है इस खत्ते के तनाजुर में, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और आने वाले दिनों के अंदर इस खत्ते के अंदर रूस और अफवाज पाकिस्तान का किरदार क्यों नुमाया होने जा रहा है, इन तमाम तरह चीज़ों के पर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 7 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको याद है कि हमने बड़ी तफसील के साथ इन तमाम तर पहलुओं को कवर किया था, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि आखिर ये नौबत क्यों पेश आई है कि रूस की तरफ से अफगान तालिबान के साथ तकनीकी नोयत का लेकिन बहरहाल एक फौजी नोयत का मायदा किया गया है। इसके अंदर अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से तो तवक्कुआत से ज़्यादा ही बढ़कर कुछ बयान दिए गए, लेकिन फिर आखिर फिर अफगान तालिबान को खुद ही अपने डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट की तरदीद भी करनी पड़ी और वजाहत भी करनी पड़ी। लेकिन बहरहाल एक असलहे और हथियारों से मुतल्लिक तो एग्रीमेंट था, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने उसके अंदर रूस का मकसद आपको बताया था कि रूस क्या चाहता है। रूस का अपना ये कंसर्न है कि मैं किसी भी तरह अपने इत्तेहादियों की सरहदों को और अपनी सरहदों को मैं महफूज करना चाहता हूं। और यही वो बुनियादी वजह है कि उन्होंने अफगान तालिबान के बनाए हुए निज़ाम को सरकारी रियासती सतह के ऊपर एक्सेप्ट भी किया था। इसके अलावा उन्होंने अफगान तालिबान के साथ जो फौजी और तकनीकी नोयत का एग्रीमेंट है वो भी किया था। लेकिन जब ये खबर हमारे सामने आई और इस खत्ते के अंदर आई तो जाहिर है इसको चीन के भी इस हवाले से कंसर्न मौजूद थे और पाकिस्तान के भी कंसर्न मौजूद थे। और ऐसा लग रहा है कि या तो ये बात रशिया को बावर करवाएगी है या फिर रशिया मुमकिन है कि खुद भी इस पहलू को समझ चुका हो कि उन्हें यह मालूम हो गया हो कि हम अफगान तालिबान के ऊपर तनहा इस खत्ते के अंदर एतमाद नहीं कर सकते। हमें तमाम तर खत्ते के ममालिक को बिलखसूस पाकिस्तान, चाइना, इन सभी को साथ लेकर चलना होगा। उसी सूरत के अंदर वसी एशियाई ममालिक के अंदर अमन भी हो सकता है। और चूंकि रशिया वसी एशियाई ममालिक को अपने लिए बफर जोन समझता है, यानी कि अगर वसी एशियाई ममालिक के सरहदें अदम इस्तेहकाम का शिकार होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रूस की सरहदों के अंदर भी दहशतगर्दी की लहर आ सकती है। तो इसीलिए ये तमाम तर इक़दामात और चीज़ें और ये दहशतगर्दी की लहर को रूस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर रोकने के हवाले से ही संजीदा भी नज़र आता है और उसी ज़िमन में इक़दामात करते हुए भी नज़र आता है। अब मामला ये हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि रूस को ये बावर करवाया गया हो या उन्हें खुद इस चीज़ का इदराक हो गया हो कि अगर आप अफगान तालिबान के ऊपर तनहा एतमाद करते हैं, उनके साथ तकनीकी नोयत के फौजी मायदे करते हैं, इन्हें आप हथियारों की अपग्रेडेशन करके देते हैं, जो इनके पास पहले से मौजूद वेपन्स हैं उन्हें आप मुरम्मत का या इनको टेक्निकल एंड के ऊपर इनकी टीम को गाइड करते हैं, समझाते हैं, तो उसका नुकसान ये भी तो हो सकता है कि कल को वही हथियार, वही आपकी टेक्नोलॉजी आप ही के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है। क्योंकि आप ही के अपने थिंक टैंक और अपने इदारों की रिपोर्ट ये मौजूद है कि आप इनके साथ जिस किस्म का भी ताउन कर ले, इनकी जो वफ़ाएँ हैं ये हमेशा वाशिंगटन ही के साथ रहेंगी। और फिर माजी की भी एक तारीख है कि जब जब अफगान तालिबान के साथ जिसने अच्छा सलूक किया या इनके साथ मुश्किल में ताउन किया, ये फिर कुछ दिन गुजरने के बावजूद उसी के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। और पाकिस्तान की एक नुमाया एग्जाम्पल हमारे सामने है और ख़ुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ के अंदर बैठ के प्रोग्राम के अंदर ये बात कही भी की थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब मामला एतमाद का आ चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी एश्योरिटी, ना ही ऐसा इकदाम ये करते हैं कि जिससे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एतमाद कर सके और मामला जो है वो एड्रेस हो सके। मिसाल के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि ये बंद कमरों में हम पर एक चीज़ से मुतल्लिक राजी हो जाते हैं कि ठीक है, लेकिन वही ऐलान जो है ये मीडिया के सामने जाकर नहीं करते हैं, आलन ऐलान उस बात के इतराफ़ नहीं करते हैं, या अपने कैंप में जाकर उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या फिर उसकी तरदीद कर देते हैं कि नहीं, हमने तो कोई ऐसी कमिटमेंट की ही नहीं है। चलिए, अगर आपने बंद कमरों के अंदर भी हमसे बैठकर एक बात कर ली है तो कम अज़ कम उसको नाफिजुल अमल तो कीजिए। ये उससे भी इनकारी हो जाती है, तो हम इनकी किस बात के ऊपर एतमाद करें। तो ये वो तमाम तर पहलू हैं, चीज़ें हैं जो कि रशिया के सामने भी रखी गई हैं कि अगर आप आज इस स्टेज के ऊपर इन्हें इस सतह के ऊपर इनका साथ देते हैं तो मुमकिन यही है कि जो आप ही की टेक्नोलॉजी है वो आप ही के अगेंस्ट भी फिर इस्तेमाल हो सकती है। क्योंकि ये बात इसलिए की जा रही है कि यूएन की रिपोर्ट मौजूद है, चीन कह चुका, खुद रशिया के इदारे कह चुके हैं, पाकिस्तान के कह चुके हैं कि रियासत की सरपरस्ती के अंदर बाज़ जो मुसल्लह जत्थे हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, यानी अफगान तालिबान भी उनकी पुष्ट पनाही करता है। तो बहरहाल अब मैं वो तमाम तफसीलात और चीज़ें रखता हूँ जो पाकिस्तान के और रूस के दरमियान जो मायदा हुआ है उसके खदोखाल, उसकी अहमियत और उसके अहम नुकात हैं वो क्या हैं। इसकी तफसीलात ये आ रही है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर बिश्केक किर्गिस्तान में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और रूसी वज़ीर दाखिला विलादिमीर के दरमियान दो अहम मायदों पर दस्तखत हुए हैं। ये मायदे सतही तौर पर गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की स्मगलिंग पर हैं, लेकिन
तस्वीराती तनाजुर में ये अफगानिस्तान से मुंसलिक इलाकाई जराइम और सिक्योरिटी के हवाले से रूस की वाज़ेह पॉलिसी का हिस्सा है। मैं इस बात को मजीद आसान कर देता हूँ, इस मुआहदे की तफसीलात पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। दोनों ममालिक गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर शहरियों की वापसी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे, यानी कि अगर पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बड़ी तादाद के अंदर अफगान बशिंदे मौजूद हैं, अब इस हवाले से रूस भी अपनी मालूमात का तबादला पाकिस्तान के साथ कर सकता है, और पाकिस्तान के पास अगर रूस से मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है तो पाकिस्तान भी रूस के साथ इन चीज़ों को शेयर करेगा, और सरहदों की निगरानी और कानूनी कार्रवाई का जो मामला है ये भी इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल होगा। मुश्तरका तौर के ऊपर इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला भी किया जाएगा, सरहदों की निगरानी को यकीनी बनाएंगे दोनों मिलकर, और कानूनी कार्रवाई इस ज़िम्मन में जो भी उठाएंगे वो भी इस पूरे मैकेनिज्म का हिस्सा होगा। मुनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर मवाद से मुतल्लिक जराइम के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोडक्शन और स्मगलिंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी होगी। ये माहदे खासतौर पर अफगानिस्तान से मुंसलिक इलाकाई जराइम जैसे मुनशियात की पैदावार, दहशतगर्दी की फंडिंग और गैर कानूनी नकल व हरकत पर फोकस है। दोनों ममालिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मालूमात के तबादले, मुश्तरका ऑपरेशंस और हिकमत अमली पर काम करेंगे। तालिबान के साथ डील्स और गैर रियासती ग्रुप के खिलाफ मौक़िफ़, ये मैं पहले ही मौक़िफ़ आपके सामने रख चुका हूँ कि रूस ने आखिर क्यों अफगान तालिबान के साथ तकनीकी नोयत का एक एग्रीमेंट किया था, उसकी वजह क्या था, रूस के क्या कंसर्न है, वो अफगान तालिबान के साथ क्यों ताउन करना चाहता है, और अफगान तालिबान बदले में रूस के लिए क्या किरदार अदा करे। दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर के हवाले से था, इसके ऊपर तफसील हो चुकी है, मैं इसको रिपीट जो है वो नहीं करना चाहता। आगे जो एक अहम नुकता है वो मैं रखना चाहता हूँ, वो बड़ा अहम है कि खित्ते के ममालिक बिलखसूस वसी एशियाई ममालिक के अफगानिस्तान से मुतल्लिक कह रहे हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कैसे तायद हो रही है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला रमज़ान रहीमज़ादा ने 6 जून 2026 को बिश्केक किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर मुलाकात की। दोनों वज़ीर दाखिला ने तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान में तकरीबन 25 मुख्तलिफ अमन दुश्मन और मुसल्लह गिरोहों की मौजूदगी और उनके तरबीती मराकज़ पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि यह गिरोह न सिर्फ इलाकाई सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है बल्कि मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क्स भी अफगानिस्तान से चल रहे हैं जो पूरे खित्ते को मुतासिर कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान क्या कहता है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के सामने क्या बयान रखता है कि जी पाकिस्तान को ही सिर्फ हमसे मसला है, बाकी तो किसी को मसला नहीं है। अब वसी एशियाई ममालिक के जो वज़ीर दाखिला हैं, हुकाम हैं, वो ये बात कर रहे हैं। रूस जिन्होंने आपको तस्लीम किया वो ये बात कर रहा है, UN ये बात करता है, अमेरिका जो आपको बड़ी इमदाद देता है वो भी ये बात करता है, चीन जो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट सरमाकारी कर रहा है वो ये बात करता है। तो आपका ये कहना कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही को कंसर्न है, इस बयानिए की भी कली खुल जाती है। ये जब ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला की तरफ से भी कह दिया गया कि 25 मुख्तलिफ किस्म के गिरोह अफगानिस्तान के सरजमीन के अंदर हैं जिनसे पूरे खित्ते को जो है वो ख़तरा है। अब इसके अहम नुकात है तकरीबन 25 से ज़्यादा, जिसके अंदर पाकिस्तानी भी हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, चीनी हैं और दीगर वसी एशियाई गिरोह भी इसके अंदर शामिल हैं। ये गिरोह अफगानिस्तान को महफूज पनागाह बनाकर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन दुश्मनों के कैंप और ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स फ़आल हैं और दोनों ममालिक ने तालिबान इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो इन गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। अब इसके अलावा जो एक और जो अहम चीज़ हुई है जो मैं रखना चाह रहा हूँ वीडियो के आखिर में, वो ये हुआ है कि CSTO आपको पता है कि ये इज्तिमाई सतह के ऊपर रूसी वसी एशियाई ममालिक की सिक्योरिटी को देखता है, क्योंकि ये पहले काफ़ी अर्से से उनके एक इत्तेहादी हैं और सोवियत यूनियन जब टूटा, ये चीज़ें जब ममालिक अलहदा हुए तो उसके बाद ज़ाहिर है बहुत से ऐसे वसी एशियाई ममालिक हैं जिन्होंने रूस के ऊपर ही बाहर सिक्योरिटी के मामले के ऊपर इन्हिसार किया, रूस इनकी सिक्योरिटी को देखता है। अब जो CSTO का भी जो इजलास हुआ है, 43वीं वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग बराए अफगानिस्तान हुई है, अफगानिस्तान को फोकस करके की गई है, इस मामले के ऊपर इन तमाम वसी एशियाई ममालिक ने, रूस ने अब ये फैसला किया है कि वसी एशियाई ममालिक के अंदर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इक़दामात हैं अब उनको ज़्यादा तेज़ किया जाएगा, मुतहरिक किया जाएगा और सरहदों की निगरानी को बढ़ा दिया जाएगा ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान से कोई ऐसे अनासर वसी एशियाई ममालिक के अंदर ना आ सकें। तो एक बार फिर से अफ़गानिस्तान जो कह रहा है कि हमारे खत्ते के अंदर ऐसे कोई अनासर मौजूद ही नहीं है, तो वसी एशियाई ममालिक अब ये इक़दामात कर रहे हैं रूस के साथ मिलकर कि अपनी सरहदों को अब ज़्यादा मौसर कर रहे हैं। और अभी एक और जो
कल की खबर आई है ईरान से मुतालिक आई है कि अफ़गानिस्तान से कुछ 6 से 8 ऐसे अनासिर अमन दुश्मन ईरान की खबर की मीडिया के मुताबिक कि उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, ईरान के अंदर घुसने की कोशिश की और ईरान की फोर्सेस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया और उन्हें हलाक कर दिया। तो इस किस्म के जो असरात हैं ये पाकिस्तान पर भी हैं, ईरान पर भी हैं और वसी एशियाई ममालिक के ऊपर भी हैं और अब ये मिलकर एक मैकेनिज़्म की बात हो रही है। और इस हवाले से जो रूस और पाकिस्तान का जो तस्वीराती नोयत का एक अहम माहिदा हो गया है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिससे मुतल्लिक़ तफसीलात, उसके अहम पॉइंट्स, ख़ुद तमाम डिटेल्स आपके सामने रख दी हैं और इस खित्ते से मुतल्लिक़ जो अफ़गानिस्तान का किरदार है वो किस हद तक अपने रवैये के अंदर संजीदा है, ये तमाम तर चीज़ें भी हमने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।